seven, six, five, four, three, two, one. हेलो एवरीवन। फाइनली हम ट्रेनिंग में एंटर कर चुके हैं ना। और एक बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग है ना। एक जबरदस्त ट्रेनिंग, एक जबरदस्त मोटिवेशन, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ना। एक जबरदस्त सिस्टम के साथ हम कनेक्टेड हैं। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन है ना हमें ट्रेनिंग सिस्टम मिला हुआ है, जहाँ पर एक बहुत अच्छी भगवान ने, उन परमात्मा ने एक बहुत अच्छी मॉर्निंग है ना, एक बहुत बहुत अच्छा दिन दिया है ना, ये समय दिया, उसके लिए आप थैंक्सफुल रहो। और फाइनली इस स्क्रीनशॉट ले लो इस ट्रेनिंग का, और अपने अपने ग्रुप में अपने अपने अपलाइन को ड्रॉप कर दो कि सर मैं ट्रेनिंग में प्रेजेंट हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि अगर उनके नजरों में आप आ गए है ना, तो शायद आपको अच्छा रूट मैप मिल जाए। और जिनके जिनके बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आप अपने कैमरे पे आ जाओ। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने कैमरे पे रहते हो तो शायद बहुत अच्छा और बेहतर बन सकते हो और अच्छा कर सकते हो, अगर आपके बैकग्राउंड ठीक है तो। ठीक है। एंड मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है, और इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में सुपरवाइजर के रैंक पर काम कर रहा हूँ। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं भी यूपी से यूपी से अमेठी से बिलोंग करता हूँ। अभी करंट में दिल्ली में रहता हूँ। और ये बिजनेस मैंने कुछ साल पहले शुरू किया था, और आज जो सिस्टम आज आपको मिला हुआ है, ये मॉर्निंग का, जो के शर्मा सर ने इतना जबरदस्त होता है ना कि सुबह सुबह उठते ही एक जबरदस्त नॉलेज, एक्सपीरियंस, बहुत सारी हेल्थ के बारे में कभी सीखते हैं, मोटिवेशन सीखते हैं, लर्निंग, विजन, इतनी सारी चीजें हम सीखते रहते हैं। टीएफटी की ऑल लीडर्स है ना, आप उनका जितनी बार थैंक्सफुल आप रहते हो उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर किसी ने आपके लिए जिंदगी में 1% किया है, तो लाइफ में उसके लिए 1000% है ना थैंक्सफुल रहो कि हाँ हमने उसे पाया है। तो के शर्मा सर का अगेन थैंक यू सो मच कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन किया। और आज देखो, सुबह सुबह उठने की इच्छा किसी को नहीं होती है ना, और ऐसा लगता है कि है ना, तो एटलीस्ट अगर जिंदगी में है ना, लाइफ में कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं कि यार हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है ना, तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा है ना। तो यकीनन हाँ, मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो कोई जर्नी वही है, सरकारी नौकरी है ना, उसके बाद बिजनेस में आ गया। एंड फाइनली जो सोचा था उससे कई हजार गुना ज्यादा परिवर ने मुझे अभी दिया, मतलब ना भी मैं ज्यादा सफल हूँ, दिया मतलब सेंस डेवलप किया अपने अंदर, क्योंकि जो ट्रेनिंग से मुझे सीखने को मिला, वो मैं बड़ा ही बोलता हूँ कि मतलब मोटिवेशन के साथ, कि आपको कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप परिवार की वैल्यू निकाल नहीं सकते। ये बहुत बड़ा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई अंदाजा नहीं है। तो अब सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, सबसे बढ़िया ग्रुप में आ चुके हो, सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम में आ चुके हो, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग्स है ना, मतलब एएस एंड अब आई होप जो भी नए लोग हैं आपके आप आप उनके शायद समझ में ना आए, तो एटलीस्ट वो ट्रेनिंग लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एएस एंड अब भी लोग होंगे है ना हमारे साथ, जो कहीं ना कहीं एक ही मिशन होगा आपका, अगला नेक्स्ट लेवल, सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल है ना। बट वो पता है कैसे अचीव होगा? वो तब अचीव होगा जब आप इस बिजनेस को सीरियसली है ना, इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे, एक बहुत अच्छी डायरी और पेन के साथ अगर बैठोगे ना, तो शायद आप एक होता है ना कि ज्यादा नहीं, एक ट्रेनिंग में अगर 10 से 2 4 10 पॉइंट भी अगर आपको अच्छे से पता चल गए, मिल गए ना, तो यकीनन हम बहुत मतलब अगर उसको उसको ही अपने बिजनेस में डाल दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो बहुत जल्दी आप आगे निकल सकते हो। और सही रही बात सर की, जो आज ट्रेनर हैं है ना, दीपक सिंह धामी सर, मतलब मैं एक बार ऐसे बैठा था स्टार्टिंग, फरीवर मुझे बहुत पहले मिली थी वैसे तो, बट होता ना, ऐसे बैठा था, मैं ढूंढ रहा था अपने एज के पर्सन को है ना, ऐसे करके, तो मुझे ना कभी अपने एज में दिखे नहीं ऐसे सर की। मेरे को अभी भी वो मैगजीन मैंने रख रखी है, पहले की थी, तो मैंने देखा था कि यार चलो सर एक तो ऐसे दिखते कि हमारे एज के आसपास के कुछ है, तब करेंगे। तो
मुझे अभी याद है, तो उस समय मैंने शुरुआत नहीं करी, लेकिन होता है ना कि हमारी प्लानिंग और परमात्मा की प्लानिंग में ना बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मुझे नहीं आशा थी कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, लेकिन अगर भगवान ने यहाँ तक लेके आए हैं तो इतने बढ़िया सीनियर्स हैं। रामजी शर्मा सर का मतलब उन्होंने आज मतलब इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, और उनके होते ना संरक्षण में धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक पहुंचा है। वो दिन भी दूर के नहीं जब हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ दीपक सिंह धामी सर आज, है ना, रामजी शर्मा सर की अपलाइन है ऑलरेडी वो, मतलब इतनी जबरदस्त, मतलब उनके पास नॉलेज, आप सोचो किस लेवल की नॉलेज होगी कि सर 18 साल, साढ़े 18 साल के आसपास में, एक सर 40 साल के थे, तो उनको हद है ना कि ज्वाइन करा दिया। और आज मतलब सोचो अगर वहां तक सर पहुंच सकते हैं सर की ट्रेनिंग से, सर के सपोर्ट से, तो आप खुद सोचो, बहुत सीरियसली समझना। आज इस बिजनेस में सर को 18 साल का एक्सपीरियंस है, बोल तो देते हैं 18 साल, बट ये समय बहुत ज्यादा मतलब होता है। और इस बिजनेस में मल्टीपल टाइम सर ने बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं, और अभी सक्सेसफुली आप वो रन कर रहे हैं, है ना। इस बिजनेस में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लाखों की हजारों की टीम उनके साथ है। तो इस चीज को समझना बहुत सीरियसली होके कि उनके वर्ड्स जो है ना, अगर उसे ही आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो, तो आप यकीनन वो दिन दूर के नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर ध्यान नहीं रह देते हैं अभी, है ना, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपको मैच में जाना है ना, तो एक होता है कि कोच होते हैं जो आपके आसपास के होते हैं, वो सिखा देंगे। एक कोच वो होते हैं मतलब जो मतलब टॉप पर होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, है ना, ऐसे। तो बड़े बड़े खिलाड़ी वो आपको सिखाएं, तो इस बिजनेस में जो ऑलरेडी बहुत टॉप पर है ना, वो ऑलरेडी बहुत सफल है ना, वो आपको चाहेंगे, क्योंकि हम आस पड़ोस के रिलेटिव में से बहुत सारे लोगों से सीख चुके हैं, और उनसे सीख कर कहाँ पहुंच चुके हैं वो आपको पता है। तो एटलीस्ट जो आज वो ट्रेनर आ रहे हैं, जो सिखाने जा रहे हैं, आज उनकी बात ध्यान से समझ लो, सीख लो, क्योंकि एएस एंड अब मतलब समझते हो, एएस एंड अब ये ट्रेनिंग है, बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ज्यादा देखो, मेन है कि मैंने भी उन सर से बहुत सारे, हमारे पास डायरियाज है ना, बहुत बहुत मतलब एकदम साइलेंटली जो वो बोलते हैं ना, बहुत मतलब जबरदस्त पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उसको, मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा मेरे को। कई बार होता है ना कि अगर आपको डिमोटिवेशन आ रहा है, आपको चीजें कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, आपको हर सवाल का जवाब इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा, अगर आप इसे बिल्कुल सीरियस होके। और हाँ, यकीनन अगर आप इस ट्रेनिंग में पूरा अच्छे से अटेंड कर लेते हो, अच्छे से नोट्स कर लेते हो, उसको प्रैक्टिस में ले लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आपको यकीन मानना, आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी सर इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर है ना। तो और आपको पता है कि सीनियर, है ना, तो वो इनकम पे नहीं जाऊंगा, बट एटलीस्ट ये चीज समझना कि इस बिजनेस में बड़ी ताकत है, और इस ट्रेनिंग में बहुत ताकत है, और जो आज ट्रेनर है ना, उनके वर्ड्स में भी बहुत ताकत है। आपकी लाइफ और आपकी जनरेशन दोनों बदल सकती हैं, बट इसे बहुत सीरियस लेके बैठना और ट्रेनिंग्स लेना। सो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम इनवाइट करेंगे, है ना। फिर अगेन मैं आपको बोलूंगा, लास्ट तक टिक गए तो शायद 1 मिनट में तो चीजें नहीं होने वाली हैं, जो अभी 1 घंटे में तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उस 1 घंटे की ट्रेनिंग से, उसकी नॉलेज से शायद आपकी जिंदगी जरूर बदल जाए। सो मैं आशा यही करता हूँ कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करोगे। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सर को इनवाइट करेंगे। वन एंड ओनली मिस्टर दीपक सिंह धामी सर, सर आइए, हम सबको गाइड करिए, जिससे हम सब भी अपने लेवल को अचीव कर सके और अपने लाइफ में ग्रो कर सके। सर थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपके बहुत अच्छे वर्ड हैं। एक मैनेजर और एक अच्छी लीडरशिप वर्ड है आपकी। और मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, 7:20 हो चुके हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं 50 से 60 मिनट इस ट्रेनिंग को रन करूं। अ, मेरी ये कोशिश रहेगी। और सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरा आप सभी को। आज की ट्रेनिंग में आपका वेलकम है। और इस ट्रेनिंग से पहले की शुरुआत से पहले मैं ये कोशिश करूंगा, और मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपकी वाकई में यहाँ पर जो है एक अच्छी कामयाबी लिखी है, तो आपको जरूर ये अपॉर्चुनिटी समझ में आए।
क्योंकि काम करने के लिए तो सभी लगभग कर लेते हैं। मेन होता है, मुझे जहां तक लगता है, समझना। किसी को समझ में पहले आता है, किसी को समझ में बाद में आता है, किसी को समझ में नहीं भी आ पाता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगभग समझ में नहीं आ पाता, तो उनको ये लगता है कि क्योंकि समझने का कहीं ना कहीं अपना तरीका है। और कभी कभी क्या होता है, हर अच्छी चीज या हर अपॉर्चुनिटी हर आदमी के लिए कभी कभी क्या पता ना बनी हो। लेकिन मुझे लगता है इसीलिए समझ में भी नहीं आती होगी। तो मेन चीज ये है कि अगर कहीं ना कहीं, एक बात और है कि अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं, अच्छा ढूंढ रहे हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद आपका जीवन बदले। ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं डिस्कस करूंगा। आज जो ट्रेनिंग है वो है बेसिक ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग है असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव के लिए। ट्रेनिंग बहुत सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं थैंक्स करता हूं आप सब लोगों का कि मुझे लगता है कि आपने नए लोगों को इनवाइट नहीं किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत एडवांस ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लोग इस काम में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। इसके बाद लेवल 1 ट्रेनिंग होती है, उसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले भी मैंने एक ट्रेनिंग दी थी। कुछ पॉइंट जरूर ट्रेनिंग्स में मेल खाते हैं, मिलते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा। लेकिन आज की जो मैं ट्रेनिंग एक्सप्लेन करूंगा वो एएस के लिए बेसिक ट्रेनिंग होगी, और नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगी वो लेवल 1 ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग की शुरुआत से पहले मैं थैंक्स करूंगा सीनियर हम सभी के शर्मा जी, जिनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं। और उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो लोग कुछ बेहतर करना चाहते हैं। साथ में बोलना चाहूंगा, अगर कुछ नए लोग यहाँ पर आ गए हैं तो प्लीज आप इस मीटिंग से जा भी सकते हैं। इसको सकारात्मक तरीके से लीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि आपका समय कीमती है। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप यहाँ पर आओ सिर्फ जो है नंबर्स बढ़ाओ। हमारा ये मकसद रहता है कि हम आपको वही चीज परोसें जो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज बताई जाती है और हम बोलते हैं हमने बहुत ज्यादा बताया समझाया, आगे वाले को समझ में नहीं आया। अब मेरे ख्याल से रीजन क्या रहता है, अगर कोई पर्सन पहली बार कोई स्पोर्ट्स खेलने आया है और उसको उसका कुछ पता नहीं है, सीधे अगर उसकी एंट्री मैच में करा दोगे तो कुछ ना कुछ तो हादसा होगा, या समझ नहीं आएगा, या कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कम लोग हम रहें, ट्रेनिंग में कम लोग रहें, लेकिन क्वालिटी रहे। ट्रेनिंग की शुरुआत का एक पॉइंट है जो पॉइंट बहुत समय पहले मेरे मतलब दिल को छू गया था, और जिस पॉइंट का मेरे जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ा, हो सकता है आपके जीवन में भी असर पड़ा हो। एक बात और, हो सकता है आज आपको आपके सीनियर ने इनवाइट किया हो, आपके कलीग ने इनवाइट किया हो, आपके दोस्त ने इनवाइट किया हो सकता है आप पहले पुराने एएस रहे हो, किसी कारणवश आपने काम न किया हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका विजन क्लियर हो, हम वो चीज समझें जो चीज हमें समझनी है। जिस किताब के पॉइंट ने मेरा जीवन बदला, वो पॉइंट्स अभी भी मेरा लिखा हुआ है जो मैं दोहराना चाहूंगा। और मैं लगभग 30 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ करूंगा, उस पॉइंट को सुनिएगा। वो पॉइंट है क्या, यदि आप एएस हैं तो अपने से रिलेट करने की कोशिश करना।
मैं ये ट्रेनिंग आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीख जाओ। मैं ये ट्रेनिंग आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप इस लायक बन जाओ कि जो बनने के लिए आप इधर आए हो। और जिस पॉइंट ने मेरी बहुत मदद करी थी, जिसको मैं अब बोलने जा रहा हूं, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, इस पॉइंट को आप सुनिएगा, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। आप जितना जानते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अमल करते हैं। हो सकता है कि आप 100 फॉर्मूले जानते हैं, लेकिन सिर्फ 5 फॉर्मूलों का ही पालन करते हैं। फॉर्मूले मतलब सूत्रों का पालन। और एक दूसरा व्यक्ति सिर्फ 20 फॉर्मूला जानता है, 20 सूत्र जानता है, लेकिन उसमें से 15 का पालन करता है। तो वह दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए आपसे ज्यादा योग्य है। शायद आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई है, मैं रिपीट कर देता हूं। आप कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना अमल करते हो। हो सकता है आप 100 सूत्र जानते हो, जिसे फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन सिर्फ 100 में से 5 सूत्रों का ही पालन करते हो। और एक दूसरा व्यक्ति 20 सूत्र जानता हो, लेकिन उसमें से 15 का पालन करता है। तो वो दूसरा व्यक्ति सफलता के लिए आपसे ज्यादा योग्य है। कृपया इस पॉइंट को समझना। अगर आपको याद नहीं है ये पॉइंट, समझ नहीं आ रहा, तो एक बुक है, काफी पुरानी है, उज्जवल पाटनी जी की, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, 5वां नंबर का पेज है और दूसरा पैरा है। इस पॉइंट ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया था। ये पॉइंट, इसका मतलब क्या है? आपने अपने आसपास देखा होगा, इस एफएलपी में देखा होगा कि बड़े पढ़े लिखे, बड़े धुरंधर, मार्केट के एक्सपर्ट बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारी तरह का एक बार एक साधारण लोग आए, सिंपल लोग आए, लेकिन बहुत कुछ कर गए। तो क्या हम कोई तूफान थे? क्या जो साधारण लोग जो तूफानी काम कर गए वो तूफान थे? क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कुछ अलग नहीं थे। सिर्फ उन्होंने उन चीजों का पालन किया जिनका पालन करना चाहिए। अब एक एक्सपर्ट है, 100 चीजें जानता है, अरे मैं एस से भी मैनेजर बन जाऊंगा, एस से भी मैनेजर बन जाऊंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, इसे भी ज्वाइन करा दूंगा, यूएस भी काम कर लूंगा, दुबई भी काम कर लूंगा, यूके भी काम कर लूंगा, यूरोप भी काम कर लूंगा। हैं, हम मेरे ग्रुप में भी हैं ऐसे। लेकिन रिजल्ट गुरुजी कम है। रीजन, जानते तो 100 फॉर्मूले हो, लगाते तो 5 ही हो, अमल तो 5 पर ही करते हो। वजह है साधारण टाइप के लोग। जैसे अभी शर्मा जी का नाम लिया था, बहुत सारे लीडर्स ऐसे, कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन भी नहीं, लेकिन चमत्कार क्या हुआ? 20 ही जानते हैं फॉर्मूले, 100 नहीं जानते, लेकिन पालन 15 का करते हैं। इसीलिए आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। आपने शायद लगान फिल्म का एक डायलॉग था, पता होगा आपको, याद करना, जो बहुत सुप्रसिद्ध डायलॉग था, वो भी उसी बुक का पार्ट है। उसमें नहीं होता है कि क्या जानते हो बोला था, जरा इसको आप एक बार ना, जो लगान फिल्म का जो डायलॉग था, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। हो सकता है मैं मिडिल में इस पर आपसे बात करूंगा क्या डायलॉग था। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना सर,
मैं जब आया था, मैं अब अपने से रिलेट कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बात और शेयर कर दूं। मैं सिखाने नहीं आया, जस्ट मैं अपने हिसाब से, जो मैंने 18 साल में मैं आया, लगभग 18 साल हो गए। तो इस दौरान क्या देखा और क्या पाया, और मैंने या हमने कुछ अच्छा जैसा क्या किया, बाद में मुझे समझ में आता है हमने अच्छा ज्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ हमें जो जरूरी चीजें हैं उनको जाना। जो चीजें नहीं जाननी है ना, वो नहीं जाना। गाड़ी चलाने के लिए एक्सीलेटर को जाना, ब्रेक को जाना, ये चीज जाना, कैसे स्टार्ट करनी ये जाना, पुर्जों के बारे में नहीं जाना। मतलब गाड़ी चलाने के लिए जिन 4 5 चीजों की जरूरत थी, सिर्फ उतना जाना। हो सकता है आज की इस बेसिक ट्रेनिंग में मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि, और ये सोच रहा हूं कि आपका रास्ता खुले। क्योंकि अगर हम कर सकते हैं ना, तो आप सब भी कर सकते हो। फर्क बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको आप कैच करने की कोशिश करना, जिसका मैंने एक पॉइंट अभी आपसे एक्सप्लेन किया था। एक चीज और, जो मैं ट्रेडमार्क, एक वर्ड है जो हर बार बोलता हूं, और मेरे मन की बात है तो मैं बोलता हूं। यदि आप यंग जनरेशन यहाँ पर बैठे हैं, या आप सीनियर बैठे हैं, आपकी जो भी एज है, मैं आपका वेलकम करता हूं, लेकिन एक बार जरूर अपनी बात शेयर करूंगा। जीवन में जो भी आप बनना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, स्पोर्ट्स पर्सन, बॉलीवुड, जो भी हैं, बिजनेस पर्सन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं या इंडस्ट्रीज हैं, आप कहीं भी आगे बढ़ना चाहते थे, आप बढ़िए, खूब मेहनत करिए, मेरी आपको शुभकामनाएं। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा। यदि जीवन में आपको वो नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे, या बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे जो सोचते होंगे, यार मैं, हम 25 के हो गए हैं, 30 के हो गए हैं, हम वहाँ गए पढ़ाई के लिए, वहाँ गए, वहाँ भी टाइम वेस्ट किया, अरे उस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, पढ़ने का मौका था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि मैं क्या साझा करना चाह रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं हो पाया, पहली बात तो मैं कहता हूं कि करो जो आप चाहते थे। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, तो हमेशा अपने सपनों को बंद मत करना। हाँ, हो सकता है आप में से कोई पर्सन अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनने वाला है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक, अगर मैं कहूँ तो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, हो सकता है वो यहाँ ना बने, लेकिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपने मकसद को जरूर पाएगा वो इंसान। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास कुछ नहीं हो पाया, तो आज एक ऐसा अवसर है। मैं बड़े दिल से कह रहा हूं कि आप वो नहीं बनोगे, हो सकता है, जो मैंने अभी नाम लिए थे, अगर आप उसके लिए कभी प्रयासरत थे। लेकिन एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छी लीडरशिप, मतलब एक दुनिया देखने का मौका, दुनिया को समझने का मौका, एक अच्छा पैसा कमाने का मौका, मतलब आप जीवन में ये कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अब हर इंसान को वो तो नहीं मिलता जो वो चाहता ही है। हर पर्सन चाहता ही है कि भैया स्पोर्ट्स में विराट कोहली बन जाऊं, हाँ बिजनेसमैन में भैया अंबानी बन जाऊं। हर पर्सन को हर चीज तो नहीं मिलती, लेकिन एक अवसर जरूर मिलता है आगे बढ़ने का। और जिस दिन मुझे यह अवसर मिला था, 2008, हो सकता है कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी उधर जो बैठे हों, यहाँ पर बैठे हों कुछ लोग, मे भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब मुझे एफएलपी मिली थी, मेरी सबसे खुशी का दिन था कि मुझे एक ऐसा काम मिला है जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि हर पर्सन को अपनी वैल्यू का पता होता है। मैं पढ़ाई में न तो अच्छा था, न तो बहुत बेकार था, मिडिल था। आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूँ। मुझे पता था मेरी वैल्यू जॉब में कितनी है। जब ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आया, तो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण था। जिस दिन मैं मैनेजर बना, शायद बहुत, मतलब खुशी थी, लेकिन जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं ना,
तो वो खुशी अलग होती है। इसीलिए FLP जिस जगह आप आए हो, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना, सीढ़ियां चढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसको समझना। क्योंकि आप समझ गए तो हमारा व्यवहार ही काम कर जाता है। आगे बढ़ूंगा। ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, लेकिन करोड़पति बनते हैं। आप में से सब एक्सपर्ट बैठे हैं, मोबाइल आपके पास है, सब आपको पता है। हाँ, एक बात और साझा करूंगा। मेरी ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद क्रॉस चेक जरूर करिएगा। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा कि क्या ये वैलिड बातें कर रहा हूं। हाँ, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ लगन से काम करना पड़ता है, या डिसिप्लिन से रहना पड़ता है, या ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। तब जा करके यहाँ कामयाबी की शुरुआत होती है। ये भी याद रखना है। यहाँ पर ये नहीं कि मैंने बोल दिया आप लोग आ जाइए, ऐसे ही काम होता है। सर, मेरे से तो नहीं हुआ ऐसे ही। मैंने तो बड़ी मेहनत करी है, सही बता रहा हूँ। रात दिन भी एक किए हैं, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी सोने का टाइम नहीं, कभी खाने का टाइम नहीं, करना पड़ता है जीवन में। एक बार मैंने किया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ इतना जरूर बोलूंगा, अगर सह गए, अगर आप सह गए परेशानियों को, तरक्कियों को, नो को, धैर्य रख लिया, तो सर रिवार्ड भी उतना ही मिलता है। फिर आपको ना रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। जब आप किसी चीज का कोर्स करते हैं या कुछ करते हैं, जब आपको उस कोर्स के हिसाब से, जब आपको उस मेहनत के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है ना, तो आप भी बोलते हो कि यार हाँ यार, बेटे को सही कोर्स करवाया था, या मैंने सही काम किया था। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे। कुल जोड़ करके आज मैं सिर्फ 6 पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूं जल्दी से, और उनको अपने हिसाब से, अपने में आप उनको फिट करना कि मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूं। जबरदस्ती FLP मत करना, जबरदस्ती ट्रेनिंग अटेंड मत करना, क्योंकि जो ये प्रेशर में किए जाने वाले काम होते हैं वहां पर रिजल्ट नहीं आते। जिन जीवन एक बार मिलता है, मैं तो कहता हूं रच के काम करो और खुल के काम करो, और मैं कहता हूं रिस्क लो। क्योंकि अगर मुझे एक बात और समझ में आई बाद में, शुरुआत में तो लोगों ने बोला यार तूने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या होगा। मैं भी डर रहा था, कभी कभी नेगेटिविटी आ गई, मैंने कहा यार पढ़ाई भी छोड़ दी, ये भी हो गया। बाद में पता चला मुझे कि अगर जीवन में हम रिस्क नहीं लेते, तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हमने रिस्क नहीं लिया। मतलब अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम सबसे बड़े रिस्क में होते हैं। बाद में पता चला कि कहीं तो तराजू गिराना पड़ेगा। मुझे बाद में ये फील हुआ कि कई बार क्या होता है ना, कुछ डिसीजन आपके अच्छे होते हैं, वो बाद में पता चलते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ डिसीजन हो जाते हैं, वो बाद में पता चलते हैं बेहतर नहीं थे। तो मुझे बाद में पता चला कि हाँ, मैंने सही वक्त पर डिसीजन लिया, सही वक्त पर मैंने एक रिस्क लिया। क्योंकि कामयाबी के लिए, चाहे आप UPSC जाओ, आप कहीं जाओ, अब बहुत सारे हमारे मित्र यार, आप इमेजिन करेंगे मेरे साथ के, अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, और कर रहे थे, कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब आधे लोग अभी नियर अबाउट उसके वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, ओवर एज। मतलब रिस्क की जीवन में कोई सीमा नहीं है। उनके टैलेंट, उनकी मेहनत, मैं देखता हूं कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन कुछ पाने के लिए जीवन में शायद रिस्क लेना पड़ता है। मैं बात करूंगा पहले पॉइंट की। आप AS हैं या AS से अबव है, ठीक है। अगर आप यहां पर आए हैं, इस सिस्टम में आए हैं, तो एक बात याद रखनी है, जो हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखनी है, कि सबसे पहले ये पूछना है कि क्या मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हूं। ये सवाल आप अपने से पूछिए। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? मैं AS क्यों बना? और कभी कभी आपको लगता है कि यार थोड़ा निगेटिविटी आती है, तो आपने ये सोचा कि मैंने शुरू क्यों किया था। चलो छोड़ देते हैं, शुरू क्यों किया था। मैं जब काम करने के लिए आया, मैं अपने से रिलेट करता हूँ।
लोगों से बात करता था, मिलता था, मेहनत करता था। बाद में एक ही चीज समझ में आता था, निगेटिविटी आती थी। मैं रियल बताऊं, मुझे बहुत निगेटिविटी आती थी, सिस्टम को लेकर के नहीं, अपने काम को लेकर के कि यार हो नहीं पा रहा है, फलाना कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन बाद में दिमाग में एक बात याद आती थी कि जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, इसका मतलब यहीं पर भागते हैं। जब निगेटिविटी आती है, जब परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं। मतलब वहीं पर का होता है, ट्विस्ट वहीं पर होता है, टर्निंग पॉइंट वहीं पर होता है। तो अगर आप एएस हैं, तो आप सबसे पहले हमें ये पता हो कि भाई हमने क्यों शुरू किया था, अपलाइन के लिए या किसी और के लिए। तो ये याद रखना है, मैंने शुरू क्यों किया था, वो वाई हमारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। पहली चीज इस बात को आप याद रखना। और एक बात, कई बार एक चीज और भी होता है, या तो आपको चीज समझ में नहीं आती, कई बार हम किसी को समझाते हैं, आपने देखा होगा, या तो सर उसको समझ में नहीं आता, या तो हम समझा नहीं पा रहे। दो ही चीज हो सकता है। या एक चीज और होता है, कभी कभी कोई चीज जब हमारे जीवन में लिखी नहीं रहती ना, तो न तो मैं ढंग से समझा पाता हूं, न आगे वाला ढंग से समझ पाता है, क्योंकि उसकी रोटी कहीं और लिखी रहती है। मैं ऐसा क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी तो डॉक्टर बनेंगे नहीं, सभी तो इंजीनियर बनेंगे नहीं, सभी तो नेटवर्कर बनेंगे नहीं, सभी तो डायरेक्ट सेलर नहीं बनेंगे, सभी सभी तो डायमंड नहीं बनेंगे, सभी तो मैनेजर नहीं बनेंगे। तो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं डिजाइनिंग है। तो हमें वो लोग चाहिए जो इस काम के लिए बने। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर मुझे ये काम अच्छा लगा है, तो ये काम किसी और को भी अच्छा लगेगा। तो मैं एएस क्यों बना, मैंने ये शुरुआत क्यों करी, ये बात बेसिक चीज है, इसको आप हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, मैं सब चीजें तो अभी, जैसा कि मैं आपसे शेयर करूं, 50-60 मिनट में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन जितनी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा वो आपकी शुरुआत के लिए काफी होगा। जिस प्रकार कुछ नया सीखना होता है, पॉइंट नंबर 2, जिस प्रकार कुछ नया सीखना होता है, तो हमें बेसिक चीजों की नॉलेज चाहिए। आप प्रोफाइल की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग, कंपनी की ट्रेनिंग, एक से एक टीएफटी में लीडर है, एक से एक एक्सपर्ट, जो आप बेसिक चीजें समझते हो, मतलब P1 P2 P3 सीखते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उस बेसिक के अंदर भी, हम कोई भी नया काम करते हैं या नया चीज सीखते हैं, चाहे आप बाइक चलाते हो, चाहे आप कार चलाना सीख रहे हो, फोन चलाना सीख रहे हो, या आप अपनी जॉब पर गए, क्या पहली बार में ही हम एक्सपर्ट बन जाते हैं? नहीं। एक मंथ में क्या हम बाइक चलाना सीख जाते हैं? मेरे ख्याल से सीख तो जाते हैं, लेकिन क्या एक्सपर्ट बन जाते हैं? नहीं बनते। जिस प्रकार उन चीजों के लिए, एक नई जॉब के लिए या नए बिजनेस के लिए, हम बेसिक चीजों को सीखते हैं पहले, क्या हम और आप एएस बनने के बाद बेसिक चीजों को सीख रहे हैं? मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, मैंने एक किताब का एक बात बताया था ना, अगर 100 फॉर्मूले हैं, वही वाली बात आ गई, लगाते पांच ही हैं। लेकिन एक पर्सन 20 फॉर्मूले जानता है, लगातार पांच, लगातार 15 है, तो वो कामयाब है। क्या वो जो फॉर्मूले हैं, क्या वो आपने सीखे? वो बेसिक चीजें हैं। मतलब उदाहरण दे देते हैं बाइक का, स्कूटी चलाने के लिए, टू व्हीलर चलाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, आपने सीख दी है? क्या एफएलपी को चलाने के लिए जो 3 4 5 चीजें चाहिए, वो हमने सीख ली? ये सवाल अपने से पूछिए। उसमें क्या सीखना है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जब मेरे पास कुछ होगा सर, तभी तो मैं बताऊंगा।
और लास्ट में मैं आपको एक गेम चेंजर बताऊंगा जिस पर एक्सप्लेन करूंगा, एफएलपी का सबसे बड़ा गेम चेंजर जिस पर मैं बात करूंगा। थर्ड पॉइंट, समय का चुनाव। मैं मानता हूं कि आप जॉब करते हो, या आप फुल टाइमर हो, या आप स्टूडेंट हो। क्या आपने अपने समय का चुनाव किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको 6 महीने हो गए हैं, रिजल्ट जीरो है? पता है क्यों जीरो है? क्योंकि समय का सिलेक्शन ही नहीं हो पाया है, डिसिप्लिन तो बना ही नहीं। अब मैंने इस ट्रेनिंग को नए लोगों के लिए अवॉइड क्यों किया? क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। मैं यहाँ पर काम का एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो डिसिप्लिन है ना, वही हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हाँ जी, मैं 6 महीने हो गए हैं, मैं एएसई हूँ। हाँ जी, मुझे 1 साल हो गया है, मैं यही हूँ। दो चीजें हैं, या तो आप काम नहीं कर पा रहे, या तो आपकी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप टाइम नहीं दे पा रहे। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा सिर्फ बात ये है कि आपका डिसिप्लिन गड़बड़ा रखा है एफएलपी के लिए। अब उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप एफएलपी कर रहे हो, एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, 8 घंटे की आप जॉब करते हो उदाहरण। आपके पास 8 घंटे का मैप तैयार होता है कि मुझे या तो जॉब की बात, बॉस की बातों का पालन करना है, या आपको पता है कि इस 8 घंटे में मुझे क्या करना है। लेकिन जब आप एफएलपी में फुल टाइम आए, तो क्या 8 घंटे का मैप है आपके पास? क्योंकि काम वहां भी है, काम यहाँ भी है। अब मैं मानता हूं कि आप जॉब के साथ काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 50,000 रुपये कमाते हैं उदाहरण। अब आप अगले 2 घंटे फॉरएवर करते हैं, जैसा मेरे साथ बहुत सारे लोग करते थे और करते हैं। लेकिन क्या उस 2 घंटे को आपने कैलकुलेट किया है कि मुझे 2 घंटे में कैसे काम करना है? वरना वही वाली बात आ जाएगी कि 1 साल के बाद, हाँ हम भी एएस हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। क्योंकि 2 घंटे में हमने क्या करना है ये प्राथमिकता तो तय है ही नहीं, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ द टाइम। हम लोग एफएलपी ज्वाइन करके थोड़े ना कामयाब होंगे। तो हम लोग एफएलपी में काम करके कामयाब होंगे ना, वो भी सिस्टम से। अब 1 मिनट के लिए आप एएस हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये मान के चलो हमें हो गए हैं आज 6 महीने। 1 मिनट के लिए 6 महीने का ग्राफ निकालो आप अपना। सर अपलाइन से 1 मिनट के लिए थोड़ी दूर जाते हैं। अपना ग्राफ निकालो, 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने में क्या किया? क्या मैंने वो बेस्ट चीजें कर दी जो मुझे करनी चाहिए? देखो ये बेसिक चीजें हैं। जब आप आपके पास होगा अभी, चलो मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, क्या मैं वो 2 घंटे काम कर पा रहा हूँ? हाँ, अगर काम नहीं कर पा रहे ना, तो ये मत बोलना कि भैया काम नहीं हो पाया। इसका मतलब खाली आपकी आईडी एक्टिव है, आप थोड़ी ना एक्टिव हैं। सिर्फ बेसिक चीजें बहुत छोटी है, समझने की कोशिश करिएगा। जो ना मैनेजर बन जाते हैं, अर्निंग करते हैं उनमें, और जो लेवल नहीं ले पाते उनमें कुछ चंद फर्क होता है और कुछ नहीं होता। और उस पॉइंट को याद रखना जो मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले बोला था, फॉर्मूले वाली बात। अब आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले मिल तो गए, लगाएगा कौन? हम आप कोई भी हो, हमें तरक्की सिर्फ जानकारी से नहीं मिलनी है, हमें अमल से जानकारी मिलनी है कि हमने अमल कितना किया। अब आपके बीच में मैं जानता हूं यहाँ पर भी बैठे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ भी कुछ लोग कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब के साथ जैसे भी कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ। ये बताओ फुल टाइमरों से अच्छा क्यों कर रहे हैं आप? कैसे कर रहे हैं? उनके पास सिलेक्शन ऑफ द टाइम है, उनको पता है हमें कितना क्या काम करना है। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ रही हो। अब कब वर्क करना है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पार्ट टाइम फुल टाइम,
ये आपको बनाना पड़ेगा। अब टाइम कितना है आपके पास, वो कैसे निकलेगा बताऊं आपको, शेयर करता हूं। अगर आप एफएलपी में पॉजिटिव हैं, आपको बात समझ में आ गई, तो समय पता है कौन निकालेगा। एक एग्जाम्पल याद करो, आप कोई स्पोर्ट्स बड़ा, किसी स्पोर्ट्स से आप बहुत प्यार करते हो, या कोई जर्नी में आप जाना चाहते हो जिससे आपका काफी लगाव है, या जो भी चीज आपको प्यारी है इस जीवन में। अच्छा, उसके लिए टाइम कैसे निकला? आप थोड़ा दिमाग लगाएगा, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। टाइम निकल गया ना। आप, जिसको लगन है, जिसको काम करना है, वो 2 घंटे का वक्त निकाल लेगा। ये सवाल किससे पूछना है? सीनियर से मत पूछना, अपने से पूछना, क्योंकि आपके घर की स्थिति आपका सीनियर शायद न जाने, वो आप जानते हैं। और क्यों लगा रहे हैं वो? उनको पता है कि मैं 8 घंटे काम करके 50,000 कमाता हूं, लेकिन 2 घंटे काम करके मैं 50,000 की इनकम बीट कर सकता हूं। जब ये चीजें पता चलती है तो आदमी को पता लगता है कि अच्छा, यहाँ टाइम निकालना है। ठीक है, एक चीज और, तो हमें क्या करना है, समय का चुनाव। अगर आप एएस हैं तो सिलेक्शन करो, टाइम का सिलेक्शन, कि कब काम करना है कब काम नहीं करना है। अब कुछ लोगों को देखो, मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो पता है एक्सरसाइज के लिए कब जाते हैं, मैं जिनको जानता हूँ। कुछ लोग नाइट जॉब वाले होते हैं, जो लोग बाहर इंजीनियर टाइप के, आपको पता है, बाहर की कंपनियों में काम करते हैं, तो वो रात भर काम करते हैं, अपना जॉब वॉब करते हैं। लेकिन कई बार उनकी शिफ्ट अलग अलग होती है। वो पता है जिम कब जाते हैं एक्सरसाइज के लिए? रात के 10 बजे। मतलब दुनिया सोने के लिए जाती है, वो रात के 10 बजे जिम जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि मेरा टाइम क्या है, मेरी जॉब क्या है, मुझे कब एक्सरसाइज करनी है, कब क्या करना है। वो अपने को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट आपको करना है, पॉइंट नंबर 3। अब एक बात और, मैं चाहे पार्ट टाइम काम करूं या फुल टाइम, मेरे पास वर्किंग लिस्ट होनी चाहिए कि मैं कब काम करूं। चाहे मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं या फुल टाइम काम कर रहा हूं, ये मुझे पता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और दबाव में सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ एक पूछना है करके पूछ रहा हूं कि आप अपनी सक्सेस के लिए देख सकते हो। क्या आपके पास वर्किंग लिस्ट है? आप पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर रहे हो? पूछ नहीं रहा हूं, लिखना भी मत, कमेंट भी मत करना, ऐसे पूछ रहा हूं। क्या आपके पास वर्किंग लिस्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं और सोच रहा हूं, अरे क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, पार्ट टाइम काम करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? इसका मतलब आपको काम समझ में नहीं आया। वरना आपको तो यहाँ पर क्या करूं, कहाँ जाऊं कहने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत बड़े इंटरनेशनल बिजनेस कोच ने बोला है, जब आप यूं बैठते हैं, अगर आपके मन में कोई भी काम नहीं दौड़ रहा, इसका मतलब अभी ना जीवन का मिशन क्लियर नहीं है। जिस वक्त आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा, आप खाली नहीं बैठेंगे। आपके पास हर वक्त कोई ना कोई काम होगा, भले ही आप काम ना करें, वो बात अलग है। तो क्या आपके पास अपनी जो टाइम है, सिलेक्शन ऑफ द टाइम आपने किया? और क्या वर्किंग लिस्ट है आपके पास? नहीं है तो बनाओ, कि मुझे आज क्या करना है। एफएलपी में रिजल्ट छोड़ो ना, पहले ये तो देखो हमें क्या करना है। अब पहले हम ये सोचने लग जाएं ये क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, ये क्या, अरे पहले काम तो करें हम। सर मैंने 6 महीने तक तो न इधर देखा न इधर देखा, मैं सिर्फ अपना काम देखता था, मुझे क्या करना है। एक सवाल और, आप एफएलपी में प्लस करने आए हैं ना, इनकम को प्लस करने, अर्निंग प्लस करने, तो एफर्ट भी प्लस करने पड़ेंगे। नॉलेज को प्लस करने आए हैं, टूर्स जो आप जाते हो, यात्राएं करना चाहते हो, वो भी प्लस करने आए हो, लाइफ स्टाइल को बेहतर करने आए हो, हेल्थ को भी प्लस करने आए हो। जब एफएलपी में सब कुछ हम बेहतर करने के लिए आए हैं, तो क्या उस बेहतर के लिए हम कितना वक्त दे रहे हैं? जो आप इस एफएलपी में देखोगे वही पाओगे।
मैंने जो देखा मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि नींद की गोलियां भी खाते हैं, बोलते हैं लोग। होता है, दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी सारी दिक्कतें होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर जीवन में कभी अगर मिशन होगा तो आदमी तो ये सोचेगा मैं कब सोऊं। मतलब जैसे टाइम आए, पता चला कि 2 मिनट में तो आदमी को नींद आ गई, मिशन क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, बड़ा अलग पॉइंट है। हमेशा सही व्यक्ति के साथ काम करें और अपनी गुडविल को चेक करें। बड़ा बेसिक पॉइंट है, याद रखना। आपने कुछ लोगों को सुना, आप में से कुछ लोग होंगे, अरे सर मैं उसके साथ ना काम कर रहा हूं इतने समय से, काम ही नहीं हो रहा। अरे सर मैं काम कर रहा हूं, उसके साथ जाता हूं, कोई हाँ ही नहीं बोलता। या उसको हाँ तो बोलता है, लेकिन बाद में लोग ना उसको नेगलेक्ट कर जाते हैं। ये नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको जो मैंने देखा है इतने समय में। पता है क्या होता है? एक व्यक्ति है, 50 कंपनियों में काम कर चुके हैं और अपनी गुडविल खराब कर चुके हैं। अब आप उनके साथ काम करने के लिए गए, जिनको एक आदमी, पड़ोस का आदमी देखना भी नहीं चाहता। आपने अपनी बेस्ट क्वालिटी का प्रेजेंटेशन दिया आपने। सही बताना, वो प्रेजेंटेशन काम आने वाली है? देखो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। देखो कभी कभी ना क्या होता है सर, बहुत बड़ी चीजें नहीं जाननी पड़ती कामयाबी के लिए, सामान्य चीजें होती है। एक आदमी की गुडविल खराब है पूरी, डायरेक्ट सेलिंग में, मार्केट में, अकाउंटेबिलिटी गलत है, लेन देन गड़बड़ है। हम उसके साथ पूरी ताकत झोंकने के लिए चले गए और रिजल्ट, मेरे मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं कहूँ रिजल्ट क्यों नहीं निकले, रिजल्ट क्यों नहीं निकले? अरे लोग तो उसको देख रहे हैं ना पहले। और कभी कभी ऐसे के चक्करों में क्या है, आपकी गुडविल पे भी सवाल उठेंगे। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपसे कई बार, हम पता क्या बोलते हैं, फलाना नेटवर्कर मिल गया, वो ये कर देगा, वो कर गया। ऐसा कुछ नहीं होता। इस टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं 90% कोई नेटवर्कर नहीं थे बड़े। और दूसरी चीज, एक चीज और चेक करनी है, हमारी गुडविल कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा हिसाब किताब ही गड़बड़ हो और कह रहे हैं कि हमारी टीम बनी तो सही, चली गई। अरे आपने कारनामे ऐसे कर दिए तो टीम भाग गई। 100% नहीं हो सकता है, मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है, लोग इसलिए काम नहीं करते, गुडविल बेहतर नहीं होती। हमें इस काम में, पहले ही बता रहा हूं आपको, ये काम पाक साफ काम है, क्लियर कट काम है यहाँ पे। आप जैसे ही दिमाग घुमाओगे ना, जरा चरखे चलाओगे, काम खराब होगा। मेरे को तो न तो किसी बिजनेस का अनुभव था, न किसी और चीज का अनुभव था। मैं तो डायरेक्ट 18 साल प्लस में कूदा था धीरे धीरे। कोई पूछता था कई बार, भाई चेक कितने का आया? मैं बोलता था आया ही नहीं है। बोलते काम क्यों कर रहा है? चेक आएगा तो इसलिए काम कर रहा हूँ। अब आता ही नहीं था तो क्या बोलता था। एक बार मेरा चेक आया था 139 रुपए का, बोलते 1% से मिले, चेक दिखाओ, मैंने दिखा दिया। बोलते ये काम होता है? मैंने कहा यही तो काम है। इसके पीछे कितने, इसके आगे पीछे कितने जीरो छिपे हैं, आपको पता ही नहीं। आप जितना यहाँ पर ट्रू टाइप से काम करोगे ना, आपको बेहतर लगेगा। हाँ कुछ बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, लेकिन बात क्या है, पॉइंट क्या था चौथा, अपनी गुडविल चेक करो और जिसके साथ काम कर रहे हो उसकी गुडविल चेक करो, क्या उनकी गुडविल सही है। वरना अदर लोगों के पास जाओ। लोगों की कमी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, 8 बज गए हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब मैं काम करता था और अभी भी, उस वक्त की बात बताऊं फिलहाल, मैं कुछ लोगों को ना ज्यादा जानकारी नहीं देता था, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं देता था, ज्यादा लगा नहीं रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उनकी अकाउंटेबिलिटी पता थी कि भैया इनके साथ काम करके कोई फायदा नहीं है। अब क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है अकाउंटेबिलिटी गलत है, तो रास्ता गलत है, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो उन लोगों के साथ हमें काम करना है जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब मैं एग्जांपल बताऊं, कभी कभी आपको बड़े बड़े लीडर
आपके साथ काम शुरू करने वाले लोग बड़े लेवल पर दिख जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो ऊट पटांग तरीके से काम करता है, ये यहाँ कहाँ पहुंच गया। जितनी स्पीड से ऐसे लोग ऊपर जाते हैं ना, उसी उतनी स्पीड से नीचे गिरते हैं। उससे अच्छा तो वो लोग हैं जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, धीरे धीरे लगे हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। इस प्लेटफॉर्म पर नाम ले रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। भारत सरकार का उपक्रम है, प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्या है, जो सरकार के उपक्रम तो है ही है। आपने एक बार सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा, कि एक बार कुछ एजेंट ने क्या किया था, उनकी वजह से कंपनी खराब होती है। LIC कभी ऐसी कमिटमेंट नहीं करती थी, लेकिन वो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भैया 1 साल में करोड़पति। आपने भैया क्या क्या करना है बताओ। अब फिर क्या बोलोगे, अब फिर क्या होगा, कल के दिनों में वही लोग दिखेंगे, अरे भैया इन्होंने ना FLP बर्बाद कर दी। ये तो एफएलपी तो बड़ी गंदी कंपनी है, गलत कंपनी है। सर FLP का एक सिस्टम है, और मार्केटिंग में ये 2% आपको माइनस पॉइंट झेलना पड़ेगा, जो रियल है वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कहते हैं ना, जीवन में अगर हम जी रहे हैं तो कभी खुशी कभी गम, कभी माइनस कभी प्लस होता रहेगा। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको ये लोग, मतलब ये ट्विस्ट झेलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी और की क्या बात करूं। मैं काम करता था जब, मैं मैनेजर नहीं बना था, मेरे साथ का बंदा एक काम करता था पर्सन, मेरे ग्रुप में नहीं था, दूसरे ग्रुप में, वो बन गया सीनियर मैनेजर। मेरे को रोज आके कहे, धामी जी तुम क्या कर रहे हो, धामी जी आप क्या कर रहे हो, यार मैं सीनियर मैनेजर बन गया, मेरे साथ आ जाओ। अब मुझे तो पता था ना सीनियर मैनेजर आप कैसे वाले हो। और अगर धामी जी उस वक्त वो शहर देख करके, वो गुड़ देख करके, वो जलेबी देख करके चले जाते, तो आज मैं टिका रहता इधर। वो 1.5 साल बाद गायब हो गया तो मैं भी गायब होता। मैंने हमेशा लालच को न चुन करके, मैंने हमेशा डिसिप्लिन को चुना, जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिला, क्विक नहीं मिला। जितने में वो भाई साहब सीनियर मैनेजर बन गए थे, उतने में तो मैं सिर्फ सुपरवाइजर था। तो हम, बेसिक चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कई बार कुछ लोग क्या होते हैं कंपनी में। अब आपके ग्रुप में एक बंदा आ जाए, कई बार क्या होता है, टीम में एक पर्सन आए मेरे, वो बोलते हैं मुझे भैया ये मेरे मेरे यहाँ पर पिन लगी थी मैनेजर की, बोलते हैं मुझे पिन चाहिए। कितने का बिजनेस करना पड़ता है, हाँ जी 10 लाख का, उस वक्त ऐसे था, बिजनेस करना पड़ता है। कहते मैं कल ही आ रहा हूँ, मुझे पिन चाहिए। सक्सेस डे में देखा, पता नहीं क्या मोटिवेशन आया, दूसरे दिन जो है, चलो जी बिलिंग करानी है। शर्मा जी को याद होगा, कम से कम 3 घंटे समझाने में लगे थे उस पर्सन को कि भैया हमें ऐसी बिलिंग नहीं चाहिए, हम यहाँ पर FLP में पैसा लगाने के नहीं आना, हम यहाँ पैसा लगाने नहीं आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, हम पैसा लगाने नहीं आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। हम अपनी तरक्की को और बेहतर करने आए हैं। अगर हाँ, कुछ पैसा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए एजुकेशन में, प्रोडक्ट यूज में। फर्स्ट स्टेप जब आप मैनेजर के लिए आगे बढ़ने के लिए काम करते हो, तो ES लेवल के लिए वहां पर आपको 1 स्टेप करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ। अब ऐसा नहीं कि आपने 2 CC का प्रोडक्ट लेकर के घर पर रख दिया, अब नॉलेज ही नहीं है तो घर पर क्या करेगा। इसीलिए अपने सीनियर के भी टच में रहे और सक्सेस सीनियर के टच में रहे। मैंने 18 साल में, मैं लाखों तो नहीं बोलूंगा, सैकड़ों हजारों को जाते हुए और आते हुए देखा है, लेकिन जो ईमानदारी से और डिसिप्लिन से टिका है, तो उसको कामयाब होते भी देखा है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो जो मैंने बात कही, आशा करता हूं आपकी समझ में आई हो। फिफ्थ पॉइंट है माई नॉलेज बॉक्स। आप AS हैं, आपका कोई नॉलेज बॉक्स है? अरे AS बन गए हैं ना, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, मैनेजर बनना है आपको, क्या है आपके पास? बिल्कुल रिस्पेक्टेबल तरीके से समझने की कोशिश करेगा, क्या है आपके पास? डायलॉग है ना, आपके पास क्या है? मार्केटिंग प्लान है बताइए, प्रोडक्ट्स हैं बताइए,
अपॉर्चुनिटी है, बताइए। जब आप जुबान खोलोगे पता तभी चलेगा ना कि क्या है। आगे वाला पर्सन क्या करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप क्या करेंगे, आप क्या बताएंगे, ये आपके हाथ में है। उस वक्त भी 18 साल पहले भी अपने लीडर्स को मैं एक ही बात बोलता था, आपके हाथ में जो है वो करिए। अरे 2% तो ऊपर वाले पर भी छोड़ो। अगर रिजल्ट भी हम ही लाने लग गए तो फिर भगवान और हमारे में अंतर क्या रहेगा। मैंने सवाल पूछा, माई नॉलेज बॉक्स, आपका जो नॉलेज बॉक्स है उसमें क्या है, मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट है, प्लान है कि नहीं है। अगर है तो बताइए। और जितना ज्यादा आपके पास अभी कैसे होगा मालूम है, जब आप ये अपने को बताएंगे। जब ये मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, खुद की तो तैयारी कर लो, फिर रिपीट कर रहा हूं। अरे टीम की छोड़ो, काम की छोड़ो, पहले अपने को तो देखो, अपने को तो संभालो। हवाई जहाज में कितनी अच्छी बात बोली जाती है कि किसी और की मदद करने से पहले सबसे पहले अपनी मदद करो। तो ऑक्सीजन का जो मास्क लगाना पड़ता है, पहले अपने को लगाओ तभी तो दूसरे की मदद करोगे। अब लोगों ने कहा बताओ, क्या आपके पास वो चीजें हैं। मतलब संघर्ष, जब ये समझ जाएंगे कि आपके हाथ में आपके पास क्या क्या है, तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे आपके पास क्या क्या है। मेहनत आपके पास है, डिसिप्लिन आपके पास है। अब एक चीज और मैं आपसे शेयर करूंगा, लिस्ट बनाओ आपके पास क्या क्या है। 1 मिनट के लिए लिस्ट बनाइए आपके पास क्या क्या है। और एक लिस्ट और बनाओ जिसमें आपके पास क्या नहीं है। चलो शुरुआत, छोटी सी शुरुआत है, लिस्ट बनाइए आपके पास क्या क्या है। सर आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉलेज दे करके और अपने को बेहतर शार्प कर सकते हैं, क्या नहीं है आपके पास। लेकिन एक बात और कहूंगा, थोड़ा सामान्य जीवन में जाते हैं। आपके पास क्या क्या है लिस्ट बनाइए, आपके पास क्या क्या नहीं है उसकी भी लिस्ट बनाइए। और हैरान हो जाएंगे, जो आपके पास अभी भगवान ने दिया है ना, 70% इस देश में वो लोगों के पास नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर और क्लिक करो। जो करंट में आपके पास है, हमारे देश में 70% लोगों के पास वो नहीं है। तब भी ऊपर वाले ने इतनी चीजें दे रखी है आपने। उस 70% जो नहीं है और जो आपके पास है, उसी को आधार मान के आप पता नहीं क्या कर सकते हो। जब मैं दिल्ली में आया था तो मैं सोचता था, हाँ यार कोई यहाँ पर है भी नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, दोस्त यार भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है, वो भी नहीं है, बैकअप भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास एक चीज था, मैं हमेशा ये नोट करता था कि मेरे पास है क्या। मेरे पास जुबान है ना, मैं मेहनत कर सकता हूँ ना, मैं लोगों से मिल सकता हूँ। अब अगर किसी पर्सन को अगर जुबान नहीं दी हो तो ऊपर वाले से क्या मांगेगा वो, करोड़ रुपए। लिख के ले लेना, वो करोड़ रुपए कभी नहीं मांगेगा। वो एक ही चीज बोलेगा, मेरे को जुबान दे दो, परमात्मा थोड़ा मुझे टैलेंट दे दो, आप बाकी मैं कर लूंगा। जिसके पास शायद कोई चीज नहीं होती, आंख नहीं होती, तो वो कभी नहीं मांगता कि भैया मुझे ये दे दो वो दे दो। आप देखना कभी भी, पूछना उससे। आपके इर्द गिर्द बहुत लोग, कुछ लोग हो सकते हैं कि यार आप क्या मांग रहे हो, ऊपर वाले से बोलते हैं सिर्फ मैं आंखें मांग रहा हूँ यार, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बाकी मैं सब कर लूंगा। जो हमारे पास है आम लाइफ में भी और कंपनी में भी, आपके पास क्या नहीं है। और मैं इसी के साथ ही में एक बात और बोलना चाहूंगा। अब मेरे को क्या करना है, 5 प्रोडक्ट की नॉलेज, 5 स्टेप का मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, 5 पॉइंट्स प्रोफाइल के, 5 पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग के, सिर्फ ये 5 लोगों पर अप्लाई करने हैं आपको डेली। जो आपके पास है, पहले अपने को बनाने के लिए बोला ना मैंने, बेहतर 5 प्रोडक्ट, 5 प्लान, ठीक है, 5 प्रोफाइल, 5 बुलेट पॉइंट। ये सिर्फ इतने पॉइंट काफी है आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हीं को रिपीट अप्लाई करना है।
अब ऐसा नहीं कि इससे रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ चले गए। अब ऐसा नहीं कि अब पैदल जा रहे थे मुंबई, नहीं नहीं पैदल नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब ऐसा करो मोटरसाइकिल ले लो, अब मोटरसाइकिल से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अब हवाई जहाज ले लो। ऐसा नहीं करना है, एक ही चीज में बैठना है। ठीक है सर। तो इन बातों पर हमें फोकस करना है, क्या हमारे पास है, क्या मैं बेस्ट कर सकता हूं। फाइनल पॉइंट, छठा पॉइंट, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री का भविष्य समझ पाए। बेसिक चीजें। और जब ये बेसिक चीजें आपकी मजबूत होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज खुद बढ़ेगी। क्या डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्री का भविष्य है या नहीं है। थोड़ा पढ़ो, हल्की जानकारी लो डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इससे क्या होता होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, भविष्य है, थोड़ा उसकी नॉलेज लो। दूरदृष्टि से काम करो और भीड़ देखकर ज्वाइन मत करो। एफएलपी में ना भीड़ देख करके मत आओ, किसी की अर्निंग देख करके भी मत आओ। मैं कहता हूं नॉलेज के हिसाब से आओ। जब आप समझ के काम, जब आप एक्साइटमेंट में भीड़ देख करके आओगे तो पता है क्या होगा, शुरू तो कर लोगे और उतनी ही जल्दी डिप भी होता है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास समझदारी होगी, पता होगा। मैं क्यों नहीं हिला बताऊं आपको। मैं किताबों के टच में था, डायरेक्ट सेलिंग के, वेलनेस इंडस्ट्री के। सिर्फ मैं एक गणना कर रहा था कि देख दीपक दामी, न ये इंडस्ट्री हिलने वाली, न ये, न डायरेक्ट सेलिंग हिलने वाली, न वेलनेस इंडस्ट्री हिलने वाली, ये तो बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। जब आप इसके अध्ययन में, मैं जाऊंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपने सीनियर के साथ बैठ करके देख लेना, वरना चैट जीपीटी में आप देख लेना वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग कहाँ तक जाने वाली है। मैंने सिर्फ ये आकलन किया, भाई तू अपने को इसके लायक बना पाएगा नहीं बना पाएगा, बस ये बात कर। मैं सिर्फ अपने से ये बात करता था। अब एक सवाल और, एलोजेल है फॉरएवर का मास्टर प्रोडक्ट, क्या इसकी मांग बढ़ेगी घटेगी, पता करो। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट्स की, जब जब जो ये वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, इनकी मांग बढ़ेगी तो डायरेक्ट सेलिंग घटेगी बढ़ेगी, खुद दिमाग लगाना। मैंने 6 पॉइंट्स पर आपसे डिस्कस करी थी, आशा करता हूं आपको समझ में आया गया हो। लेकिन एक बार जब आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयारी कर लोगे ना, तो आप खुद को चंद महीनों के बाद कामयाबी के लेवल पर पाओगे। शुभम जी ने अभी एक बात बोला था कि मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तब जब आप मैनेजर बनने के लिए जो जरूरी चीजें उनके लिए काम करोगे। और आज आप मेरी ट्रेनिंग में बैठे हैं और अप्रैल चल रहा है, आप ईयर एंड होने तक, दिवाली तक अपना लेवल देखना। सिर्फ ये देखना जो पॉइंट मैंने शुरुआत में आपने बोला था। आपके पास 100 पॉइंट की जानकारी है, फॉलो कर रहे हैं सिर्फ 5 पॉइंट। उससे बेहतर तो वो है जिसके पास 20 पॉइंट है, फॉलो कर रहे हैं 15 पॉइंट। हमने बेसिक चीजें हमें कंप्लीट करनी है, और अपने पिटारे में ना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मत रखो, बेसिक चीजें रखो, नॉलेज होनी चाहिए। 5 पॉइंट काफी है आपकी आगे निकलने के लिए। और मैं लास्ट में ट्रेनिंग में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जो मैंने बोला था एंड में, मैंने एक गेम चेंजर शेयर करूंगा आपसे बोला था। जिस गेम चेंजर की नॉलेज मुझे भी लगभग लगभग 2009 के आसपास हो गई थी। क्या है वो। अब मैंने इस पॉइंट, ट्रेनिंग में एक पॉइंट को बार बार बोला कि डायरेक्ट सेलिंग जानो, डायरेक्ट सेलिंग जानो, वेलनेस इंडस्ट्री जानो, मार्केटिंग प्लान जानो अंदर तक। मतलब किसको प्लान देना है, पहली बात तो पांच पांच चीजें जान करके लोगों को बताना है, रोज 5 लोगों को। कोई ना मिले तो आपको अपने को बताओ, क्योंकि पता है क्या होगा, जब रोज 5 प्लान खुद को दोगे तो 100% 5 लोग आपका प्लान भी सुनेंगे, क्योंकि आप अपने को प्लान देते हैं। मैं रोज P1 P2 P3 जो दुनिया को बताना है वो मैं खुद को एक्सप्लेन करता था सर उस वक्त। और वही जब रिपीट होता जाता है ना,
जब रिपीट होता जाता है तब धार लगती है। मैं आऊंगा पॉइंट पे, गेम चेंजर पॉइंट और एलपी। यदि आपको, जिस दिन आप इस प्लान को समझ गए और आपने कुछ लोगों को देखा होगा बड़े डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, देखा होगा आपने, 1 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे, लेकिन करते हैं रोज। पता है क्यों? उनको एक चीज पता है, जिस दिन, चाहे मैं 10 लोगों से बात करूं, चाहे मैं 20 लोगों से बात करूं, चाहे मैं 50 लोगों से बात करूं या 100 लोगों से बात करूं, एक भी ढंग का लीडर मेरे पास आ गया जिस दिन, वो अपने साथ साथ सभी का जीवन बदल देगा। ये इस मार्केटिंग पॉइंट प्लान का बहुत बड़ा हिडन और एक ऐसा पॉइंट है जो समझना काफी कठिन है। मैं यहाँ पर कठिन वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जिसको समझ में आ गया ना, एक व्यक्ति, कहते हैं सफलता के लिए एक डायमंड काफी होता है। अब वो 1 पर्सन किसी को 5 में मिलता है, किसी को 10 में मिलता है, किसी को 15 में मिलता है। और मुझे विश्वास क्यों था पता है? जब मुझे ये काम समझ में आया है तो किसी और को भी ये काम समझ में आएगा। आप ये बेसिक चीजें सिर्फ 5 महीने लगाकर देखना। जो ये दिवाली आएगी ना, एक बेस्ट लेवल पर आप होंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायमंड होंगे, आप उस लेवल पर जरूर होंगे जिस लेवल के लिए आप आए हैं, और आप 100% कामयाब होंगे। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद आज की ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे पॉइंट और हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को हम शेयर करेंगे जो एस के लिए लेवल 1 ट्रेनिंग होगी, वो मैं आने वाले समय में करूंगा। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं, आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें और अपने टीम लीडर के टच में रहें। जो आपके टीम लीडर हैं उनके आप टच में रहें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आज की मीटिंग को वाइंड अप करें। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपके ज़बरदस्त वर्ड्स के लिए। बहुत ही अल्टीमेट पॉइंट था, जिससे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर अच्छे पॉइंट्स मिले, और यकीनन मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे और ये प्रैक्टिकल थे। उस तरह की मैंने 100 वर्ड सीखे, और बोलते हैं ना 15 इम्प्लीमेंट किए तो सफलता बहुत कम है, लेकिन अगर 20 सीखे 15 इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैंने अपने अंदर ऐसे ही बदलाव लेके आ पाया, काफी अच्छी डेवलपमेंट लेके आ पाया। और बहुत सारे वैसे पॉइंट्स तो बहुत जबरदस्त थे सर आपके। एंड और ये सच है कि अगर इतने शानदार, ये 18 साल के है ना, वो एक 18 साल में जो हर चीजें सीखी प्रैक्टिकली है ना, अगर वही वर्ड्स थे, अगर हम इसे इम्प्लीमेंट कर लें, यकीनन अपने लेवल को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी टीम की भी हेल्प कर सकते हैं। और ये सच्चाई भी है, और बिना इम्प्लीमेंटेशन के इस चीज में कभी भी सक्सेस नहीं ली जा सकती, ये सच है। और सर की जो अपने लाइफ की उन्होंने जिंदगी के 1 आवर दिए हैं, इसकी कीमत आप करोड़ों रुपए में भी उनको फुलफिल नहीं कर सकते हो। बट हाँ, उनको आप प्रूफ तब कर सकते हो जब आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, तो इससे बढ़िया खुशी को कभी नहीं मिलेगी। तो उनकी लाइफ की 1 घंटा जो उन्होंने निकाला है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे लिए, आप सबके लिए। यकीनन हमें सर को करके अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सो अगेन सर का थैंक यू सो मच। एंड वेलकम सर, धन्यवाद। हाँ, यस, हैंड ओवर करेंगे डायरेक्टली थैंक शर्मा सर का। थैंक यू सो मच सर। ठीक है शुभम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक सिंह धामी। यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ना। जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाइए। ट्रेनिंग रोज मिल रही है, अपना हर ट्रेनर अपना बेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुझे प्राउड है अपने लीडर्स पर